नमस्कार। आज के इस लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अचानक लाइव आया हूं और हमारी आज पेंशन बहाल हुई है। बहुत खुशी का मौका है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से हम इस लाइव के दौरान जुड़ सकें और सभी कर्मचारी साथियों का हम धन्यवाद कर सकें। जैसा कि आप सबको मालूम है, लगातार पेंशन बहाली के लिए हम सब ने मिलकर संघर्ष किया और इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी कर्मचारी साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और आज आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने पेंशन हिमाचल प्रदेश में बहाल कर दी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन बहाली जो है एक बहुत मुश्किल विषय हम सबको लगता था कभी, लेकिन आप सभी ने जिस तरह से सहयोग किया, जिस तरह से हम सभी मिलकर आगे बढ़े, आज हमारी पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश में बहाल हुई है, जिसके लिए मैं आप सभी कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूं। आप सबके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं। आप सबके सहयोग को हमेशा जो है एक जो आप सबने सहयोग के रूप में हमेशा जो मुझे स्नेह दिया, इसके लिए भी आप सबका व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद करता हूं। और संगठन के रूप में जिस तरह से हमारे पदाधिकारियों ने काम किया है वो एक काबिले तारीफ है। एक उदाहरण आज हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों के साथ साथ, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे अन्य कोई भी संगठन हो, सबके लिए आप सभी ने उदाहरण स्थापित किए हैं। और साथ ही साथ पेंशन बहाली की इस मुहिम को लेकर पूरे देश में आप सभी ने जो है उदाहरण आज स्थापित किए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे साथ इस लाइव में भाई भरत शर्मा जी भी जुड़ेंगे, भाई सौरभ बैद जी भी जुड़ेंगे और अन्य भी हमारे यहाँ सभी साथी हैं। सभी 2-2 मिनट अपनी अपनी बात इस लाइव के माध्यम से ज़रूर रखेंगे। लेकिन आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी साथी इस लाइव के साथ जुड़ सकें। मैं पुनः इस आज जो पेंशन बहाली हुई है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और सभी जो हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं समस्त कर्मचारी साथियों का, जिन्होंने आज शिमला पहुंचकर जो एक जश्न मनाने में भी सहयोग किया। और धन्यवाद करता हूं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का जो लगातार इस मुहिम में जुड़े रहे। उन सभी कर्मचारियों को भी आप उन सभी कर्मचारियों के बारे में भी आप सबको ज्ञात होगा, सामना हमारे कर्मचारी साथियों ने किया। किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे कर्मचारी साथियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। तो ये एक बहुत, चाहे एक समय में मुश्किल लगने वाला विषय था, लेकिन हमारी जो एनपीएससी की टीम है, मुझे लगता है कि उस टीम ने पिछले जो 1-1.5 वर्षों में प्रयास किए और 1-1.5 वर्षों के जो बहुत ज़्यादा प्रयास, जो लगातार निरंतर प्रयास हुए, उन प्रयासों की बदौलत और जो उससे पहले एक आधार 2015 से रखना हमने शुरू किया था, उन सब बातों को लेकर जो है हमने जो प्रयास किए थे और आज जो हम इस खुशी का मौका जो हमें मिल पाया है, इसके लिए जो है आप सभी बधाई के पात्र हैं। और एक नायक जो लगातार प्रदेश हित में बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, वो उन्होंने आज पेंशन बहाली के लिए भी फैसला ले लिया है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज हमारी महिला बहनों के लिए 1500 रुपये जो है पेंशन के रूप में देने का भी निर्णय लिया है। इतना सराहनीय निर्णय उन्होंने लिया है। और एक जो 1 लाख रोजगार देने के लिए जो इन्होंने एक सब कमेटी बनाई है और 1 महीने के अंदर उस पर निर्णय आएगा और 1 लाख रोजगार हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश के जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनके लिए 1 लाख रोजगार का भी प्रबंध आज की कैबिनेट में किया गया है। जो कांग्रेस पार्टी की 3 मुख्य जो गारंटियां थी, उन पे पहले ही उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में इन 3 गारंटियों को लेकर जो है फैसला करेंगे और तीनों गारंटियों को लेकर फैसला किया है। तीनों समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी हुई, चाहे जो ये तीनों कांग्रेस सरकार और सुक्खू सरकार को बिल्कुल याद करेंगे। और हम प्रदेश का समस्त कर्मचारी वर्ग आज एक जो इतना लंबा संघर्ष किया है, इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है और इसका जो तोहफा आज सुक्खू सरकार ने दिया है, तो प्रदेश के सभी समस्त कर्मचारियों को बहुत
माफ़ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क यहाँ खराब होने की वजह से थोड़ा सा कट गए थे। तो आने वाले दिनों में एनपीएससी एक क्योंकि आज बहुत कम लोगों द्वारा सरकार का जो सम्मान समारोह किया गया, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम सरकार का एक बहुत बड़ा, एक कम से कम 1 लाख से अधिक कर्मचारी वर्ग जो है सरकार का, कहीं भी प्रदेश में जहां भी सरकार और एनपीएससी कार्यकारिणी निर्धारित करेगी, तो वहां पर सम्मान समारोह किया जाएगा। तो इसके लिए कर्मचारी, मेरा सभी कर्मचारी साथियों से आग्रह रहेगा कि वो इस सम्मान समारोह के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक मैं दोबारा से कह रहा हूं कि एक नामुमकिन सी चीज़ जो है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, वो हमें आज सुकू सरकार ने दी है। तो इसके लिए इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कर्मचारियों को आभार। हमारे साथ भाई वर्ष शर्मा जी भी हैं, उनसे भी चाहेंगे कि वो सभी साथियों का धन्यवाद करें। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आज जो मौसम था शिमला का वो बहुत ही ठंडा मौसम था और आप लोग रात को ही अपने अपने स्थानों से चले। चंबा से रात को 2:30 बजे के लगभग हमारे कर्मचारी साथी चल पड़े थे और किन्नौर, लाहौल स्पीति से भी हमारे कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये एक बहुत जो जज्बा संघर्ष का आप लोगों ने आज तक बनाए रखा है, इसी की बनस्पत आज हम पुरानी पेंशन जो है हमें आज मिली है। और मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद दूँ कि जब भी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी निर्णय लिया गया, उस निर्णय में आप लोग हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ के आए हैं और उस कदम का ये नतीजा आज हुआ है कि आज हमारी पुरानी पेंशन जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन के अंदर हमारे हाथ में होगी और पुरानी पेंशन जो है बहाल होगी। और इसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो आज मैसेज एक पुरानी पेंशन बहाली का गया है, एक पहाड़ी राज्य होने के नाते जो मैदानी क्षेत्रों के लोग होते हैं वो हम समझते हैं कि पिछड़े लोग होंगे, मतलब जिस तरह से आज हम लोगों ने संगठित होकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, संगठित होकर एक मंच पर आए और एक मंच से हमने जो पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष पुरानी पेंशन की बहाली के लिए किया और उसमें हम कामयाब हुए, उससे पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज गया कि पहाड़ी राज्य हमेशा अग्रणी रहे हैं, पहले भी और आगे भी। वह जो कर्मचारी संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उसमें आगे भी इसी तरह से अग्रणी रहेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा भाई प्रदीप ठाकुर, हमारी पूरी टीम जो अभी तक डटी हुई है यहाँ पे शिमला में, और अभी बर्फबारी हो रही है परंतु फिर भी हमारे साथी जो है हमारे साथ बने हुए हैं और जो हमारे साथी अभी जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य की तरफ, वो लोग भी निरंतर फ़ोन करके या व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा और जो आज साथी नहीं पहुंच पाए यहाँ पर उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपने अपने जो क्षेत्र हैं अपने अपने स्थानों पर वो ज़रूर इस जश्न को मनाएं, क्योंकि जब हमने संघर्ष 5 साल किया है तो जश्न भी लगभग साल भर हमारा चलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ सफी जी हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है मीरपुर के, उनसे भी चाहेंगे कि वो भी आप सबसे रूबरू हों और आप सबका धन्यवाद करें। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज सभी को विदित है कि प्रदीप जी की अध्यक्षता में हमने जो संघर्ष किया था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमने आज सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो कर्मचारियों का आत्मसम्मान पाया है, उसके लिए उनका हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं और पुरानी पेंशन बहाली की समस्त साथियों को शुभकामनाएं देते हैं। भाई विजय जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद सफी जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिला शिमला के। नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हमें आज तोहफा दिया है ओल्ड पेंशन का, उसके लिए सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से भी भाई सुक्खू जी को धन्यवाद। हमारे साथ भाई अमर जी हैं जो सचिवालय में लगातार हमारा सहयोग करते रहे हैं। भाई अमर जी से चाहेंगे कि वो भी सब कुछ सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो गई है और जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने हमें तोहफा दिया है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने कर्मचारी भाइयों का भी जिन्होंने जो हमारा इस मुहिम में बहुत साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद अमर जी। हमारे साथ मुख्यमंत्री महोदय के बहुत ही करीबी और हमारे अजीज़ भाई राकेश जी हैं जो जिला मीरपुर के अध्यक्ष हैं। अब उनसे भी चाहेंगे कि वो भी आप सबका धन्यवाद करें। जी धन्यवाद प्रदीप जी।
फेसबुक के इस लाइव के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आज उनकी लोहड़ी के अवसर पर साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक ऐसा उपहार स्वरूप हमें भेंट किया है कि हमें लोहड़ी और दिवाली दोनों त्यौहार एक साथ एक जैसे लग रहे हैं। और ये जो आप सभी कर्मचारियों की जो मेहनत का परिणाम है, जो एनपीएससी ने लगातार मेहनत करी है भाई प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में, और हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, उनके तमाम मंत्रिमंडल का, कि उन्होंने अपने वायदे के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए एनपीएस की व्यवस्था को परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी है। इसके लिए मैं समस्त एनपीएससी कर्मचारियों महासंघ की तरफ से प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद करता हूं। और आप सभी कर्मचारियों से भी एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। ये थे हमारे कुछ साथी जो लगातार इस संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं। आप सबसे रूबरू हुए सभी ने, क्योंकि बहुत खुशी का मौका है, इस समय धन्यवाद ही सभी ने किया, खास करके माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का, सभी कर्मचारी साथियों का जिन्होंने इस संघर्ष में लगातार सहयोग किया है। और ये बहुत खुशी का मौका है। देखिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस संघर्ष के दौरान हुए। हमने 2015 में हमारा संगठन बना, 2017 में जो हमने लगातार 2017 में जब एक हमने धरना सचिवालय के बाहर किया, तब हमें ग्रेजुएटी का लाभ मिला। और उसके बाद लगातार ये जो क्रम था, ये धरने प्रदर्शनों का, ये लगातार 2018, 19, 20 कोविड के समय में भी हमने प्रयास किए। जब सरकार को ज़रूरत थी तो हमने डोनेशन भी सरकार के लिए की। 2021 में जब कोविड कुछ हद तक ख़त्म हुआ, तो उसके पश्चात जो है हमने जब धर्मशाला में एक बहुत बड़ी रैली की और कर्मचारियों का जो हजूम उस रैली में उमड़ा, उससे हमें बहुत उत्साह मिला, बहुत हमें भी प्रेरणा मिली कि हम अब जो है पेंशन बहाल करवाने के बहुत करीब हैं, क्योंकि कर्मचारी अब पूरी तरह से जो है एकजुट हो चुके हैं। और जो प्रयास हमारी टीम ने लगातार कर्मचारियों को एकजुट करने में की थी, कर्मचारियों ने कहा कि अब हमें जो है आर पार की लड़ाई लड़नी है। 2022 में हमारी पदयात्रा हुई, 2022 में हमारी 3 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई, जिसने एक इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा है और पूरे देश ने उस रैली को देखा। आप सब उसके साक्षी हैं, आप सभी उसमें उपस्थित रहे हैं और आप सभी के सहयोग से वो इतनी बड़ी रैली हो पाई थी। उसके पश्चात हमारे सारे कार्यक्रम हुए। हमारे साथ कुछ सरकार की ओर से, चाहे वो एफआईआर या कुछ इस तरह की घटनाएं जो हुई थी, वो भी हुई। हमारे कर्मचारियों ने प्रताड़ना सही, बच्चों के साथ हमें जो है कोर्ट में खड़ा किया गया, क्योंकि वो एक संघर्ष का एक हिस्सा था। और मैं एक बड़ी बात जो कहूँ आप सबके बीच में, कि हमने एक खुली आंखों से सपना देखा था। देखिए, जब हमने देखा था, जो शायद कभी हमें ऐसा लग रहा था कि इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे वर्ष लग सकते थे, तो खुली आंखों से देखा हुआ ये सपना जब हमने देखा था, तो हमें बहुत अपनी आंखें भी खुली रखनी पड़ी। अर्थात हमें सोने का जो हमारा समय था, वो मुझे लगता है कि कई बार हम 2-3 घंटे ही सो पाते थे। भरत शर्मा जी जो हमारे महासचिव है, 4-5 दिन पहले जब हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना था, तो उस दिन जो है ये सुबह के 4 बजे सोए और 6 बजे मैंने इनको फिर से जगा दिया। तो इस तरह से हमारे साथी, बहुत सारे साथियों ने मेहनत किया। जैसे अभी ये कह रहे थे कि चंबा के साथी आज 2-2:30 बजे जो है चंबा से चले थे और फिर जाके जो है यहाँ शिमला पहुँच पाए थे। तो इस तरह से कर्मचारी साथियों का सहयोग, कर्मचारी साथियों का योगदान जो है रहा है। और ये योगदान रहा, एक टीम बनी, एक परिवार बना। इस परिवार ने जो है मिलकर संघर्ष किया और ये संघर्ष जो है आज एक खुशी में तब्दील हो चुका है। हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। चल रहा था तो तब हमें जो है कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हम धन्यवादी हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। वो हमारे जो धरना जो क्रमिक अनशन था उस स्थल पर भी आए। बहुत सारे बातें जो है उनके द्वारा वहाँ आकर कही और उन्होंने कहा कि हम आपकी पेंशन हर हाल में बहाल कर देंगे। और अग्निहोत्री जी ने माता चिंतपूर्णी की कसम खाई और बहुत सारे लोगों ने उनको जानबूझ के पॉलिटिकल तरीके से टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सच्चे मन से कसम खाई, और हम भी समझते हैं देवी देवताओं का ये प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है
और जब कोई कसम देवी देवता की लेते हैं तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में वो ज़रूर पहुंचाने के लिए ज़रूर प्रयास करते हैं। विक्रमादित्य जी ने स्क्रीनशॉट लेने की बात कही थी कि स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पहली कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल होगी। तो ऐसे सभी जितने भी मंत्रीगण हैं उनकी ओर से भी लगातार ये बातें कही गई थी। और जब आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हमें पूरा विश्वास हुआ कि अब हमारी पेंशन बहाल होने वाली है, क्योंकि उनकी टीम में अग्निहोत्री जी और जितने भी हर्षवर्धन जी, शांडिल जी, रोहित ठाकुर जी, विक्रमादित्य जी, अनुज जी, चंद्र कुमार जी, ऐसी जो इतने जगत सिंह नेगी जी, जब इतनी अच्छी टीम इस मंत्रिमंडल में आई तो हमें पूरा विश्वास हुआ कि अब सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है पेंशन बहाल होने वाली है और जो हमारी खुशियां हैं वो हमें जो है मिलने वाली है। और आज पहली कैबिनेट थी और पहली कैबिनेट में जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में लिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी पेंशन बहाल करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं। समस्त कर्मचारियों की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। आपने सचमुच नायक की तरह हमारा जो ये पेंशन बहाली का सपना है इसको पूरा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कर्मचारी साथियों का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इस संघर्ष में निरंतर हमारा सहयोग किया। राज्य अध्यक्ष के रूप में जो भी निर्णय जो है जब भी हमने लिए और एक राज्य की टीम ने हमारे निर्णय लिए, सभी कर्मचारियों ने उस निर्णय के साथ चलकर जो है आगे सभी कर्मचारी आगे बढ़े और उस निर्णय से 4 कदम आगे ही हमें परिणाम दिए। जब हमने जिला स्तर पर रैलियां करने की तो हमने सोचा कि कहीं जो है 400-500 या 500-700 के साथ हमारी रैलियां होंगी, तो 3-4 हज़ार कर्मचारियों के साथ हमारी वो रैलियां हुई। तो ये जो हमने सोचा था उससे 8-10 गुना ज़्यादा जो है बढ़कर वहाँ पर संख्या निकली, जिसके लिए हम कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के संघर्ष से ही आज जो है ये हम इस दहलीज तक पहुँच पाए हैं, जिसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे देश के कर्मचारी साथियों ने भी हमारा लगातार इस मुहिम के दौरान हौसला बढ़ाया है। हमारे पहले नरेश ठाकुर जी मुझसे पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लगातार जब वो अध्यक्ष थे तो उसमें भी उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और समस्त राज्य के अध्यक्ष उन्होंने भी जो है लगातार हमारा जो हौसला बढ़ाया, हमारा सहयोग किया। आज हरियाणा के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र धारीवाल जी भी हमारे इस खुशी के मौके पे, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ हिमाचल घूमने आए थे तो वो भी सम्मिलित हुए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो समस्त देश प्रदेश के कर्मचारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं पूरा देश जो है एनपीएस मुक्त जल्द होगा, जिसके लिए हम जो है लगातार मिलकर पूरे देश के कर्मचारियों के साथ भी प्रयास जारी रखेंगे। आप सभी इस लाइव स्ट्रीम के में हमारे साथ जुड़े आप सभी का पुनः हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद पुनः प्रदेश सरकार का, धन्यवाद पुनः सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी टीम का, धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता।